Good morning, everyone. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. Today in English 1, we are going to study chapter 6 of your Fun with Grammar book as well as your grammar skills book. And the topic is same. The topic is adjectives. आपके Fun with Grammar book में भी chapter 6 में topic है adjectives और grammar skills book में भी chapter 6 है adjectives. So let's first see your Fun with Grammar book. Okay. तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? पहले एडजेक्टिव्स जानने से पहले लेट्स रिवाइज नाउन कि नाउन क्या होते हैं. तो नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स. नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स. तो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी चीज़ का भी नाम जो होता है वो कहलाता है नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन. और एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? जो इन नाउन को डिस्क्राइब करता है. ओके, वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसे कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स. आप कह सकते हो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो लेट्स सी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आएगा कि जो भी वर्ड नाउन के बारे में कुछ बताता हो, नाउन को डिस्क्राइब करता हो कि नाउन ऐसा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या ऐसा दिखता है, ये है, वो है, तो दैट इज नोन एज एडजेक्टिव्स. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन आर नोन एज एडजेक्टिव्स. ओके, वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन. मोर अबाउट नाउन मतलब नाउन के बारे में बताता है कि नाउन और क्या कैसा है. ठीक है, वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव. मैंने कहा ना डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है इसको. तो एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स. नाउन के बारे में क्या बताता है कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, एज कितना है, नंबर कितना है, टेस्ट एंड हाउ समथिंग फील. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? एडजेक्टिव्स में आती हैं. एडजेक्टिव हमें जानकारी देता है नाउन के बारे में. टेल अस मोर अबाउट नाउन्स. ओके, लुक एट द पिक्चर. मून कैसा है? राउंड है. डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करना. ट्री कैसा है? टॉल है. कार कैसा है? रेड. ये तीनों क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड, दैट इज एडजेक्टिव. यहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड सर्कल करने थे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जो भी यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड डार्क लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इसको आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है उसका. जैसे कि अ माउस इज स्मॉल एंड एलिफेंट इज बिग. तो स्मॉल का ऑपोजिट होता है बिग. क्लीन का डर्टी. टॉल का शॉर्ट. और ओल्ड का न्यू. इजी का डिफिकल्ट. ओके, यहाँ पे पैराग्राफ है, इसमें से आपको सर्कल करने हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जैसे देयर वॉज एन ओल्ड लेडी. तो लेडी कैसी थी? बूढ़ी थी. तो ओल्ड क्या हो गया? बूढ़ी क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया. घर कैसा था? स्मॉल था. रोजेस कैसे थे? रेड थे. फॉरेस्ट कैसा था? बिग था. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. कॉफ़ी कैसी है? हॉट है. स्काई कैसा है? ब्लू है. माई शूज़ आर डर्टी. गंदे हैं. ठीक है, तो जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है दैट इज नोन एज एडजेक्टिव. Now learn adjectives can be put before nouns in sentences. Adjectives जो हैं वो noun से पहले sentences में लिखे जाते हैं. जैसे this is a big room. तो big क्या हुआ? adjective हुआ. I am a tall boy. तो tall क्या हुआ? adjective हुआ. तो adjectives जो हैं वो noun से पहले लिखे जाते हैं. and adjectives can also be placed after the verb is or are. verb के बाद भी लगाए जा सकते हैं और noun से पहले. ठीक है, दीज ग्रेप्स आर सार. तो देखो यहाँ पे आर जो है वो क्या है? आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. इज एम आर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है. तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है SOUR सार. सार मतलब खट्टे. तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. मैंने बताया कि वो नाउन से पहले भी हो सकता है और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हो सकता है. ओके, यहाँ सेंटेंसेस है. दीपू इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. तो इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया. यू आर टॉल. तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. दिस बैग इज़ हैवी. हैवी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. तो जो भी वर्ड डिस्क्राइब करता हो नाउन को, नाउन के बारे में बताता हो, वो हो जाते हैं एडजेक्टिव्स. जैस्मिन एंड हर फ्रेंड आर गोइंग आउट. रीड द सेंटेंसेस एंड कलर ऑफ देयर ड्रेसेस. राइट द नेम्स बिलो. इन सेंटेंस को पढ़ के वी हैव टू राइट द कलर of their dress. Jasmine is wearing an orange frog. तो orange frog जिसका है वो Jasmine होगी. तो first one is Jasmine.
ओके, ब्लॉसम इज वेयरिंग अ पिंक फ्रॉक, तो पिंक फ्रॉक यहाँ है तो ये हो गई ब्लॉसम। ओके, लेट्स वर्क इन पेयर्स, डिस्क्राइब योर फेवरेट ड्रेस टू योर पार्टनर, ये आपको खुद से करना है, ये भी फन कॉर्नर भी आपको खुद से करना है ना। कम टू दी एक्सप्लेनेशन जो आपकी ग्रामर स्किल्स बुक में दिया हुआ है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन है, आवर राइटिंग कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग विद द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से हम जो भी लिखते हैं उसको हम लोग और इंटरेस्टिंग और अच्छा बना सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। इट मे टेल हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट काइंड, व्हाट कलर और व्हाट पोजिशन इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन को कि वो कितना है, ठीक है, हाउ मच, हाउ मेनी, नंबर्स भी उसके किस तरीके का है, किस कलर का है, किस पोजीशन में है, तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो कैसा है। नाउन के बारे में बताता है कि वो किस तरीके का नाउन है। जैसे पियर, पियर एक क्या है, फ्रूट है, तो वो क्या है, जूसी है। चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं, 10, तो 10 क्या हो गया, एडजेक्टिव। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस, तो यहाँ पे सेंटेंस में एडजेक्टिव अंडरलाइन करना था। फर्स्ट वन, द हंग्री कैट लुक्ड फॉर फूड इन द डार्क लेन, तो लेन कैसा था, डार्क था, तो डार्क क्या हुआ, एडजेक्टिव। कैट कैसी थी, हंग्री थी, भूखी थी, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओके, तो ये सेंटेंसेस में आपको अंडरलाइन करने थे सारे एडजेक्टिव्स। द ग्लास विंडो, यहाँ पे देखो एक नहीं किया हुआ है, द ग्लास विंडो, विंडो क्या चीज का बना था, ग्लास का बना था। ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव्स आपको लिखने हैं पिक्चर्स को देख के। तो यहाँ एलिफेंट है, ये डॉल्फिन है, इसके लिए एडजेक्टिव्स यूज करने थे। पिक्चर देखना है आपको और पिक्चर में जो भी डिस्क्राइबिंग आपको वर्ड समझ आ रहा है वो आपको इसमें फिल करना है। ओके, कम डाउन, यहाँ पे स्माइली से आपको हर एक थर्ड लेटर को सर्कल करना है और फिर उससे एक वर्ड बनाना है। जैसे ROUGH, रफ स्केच, TWENTY, 20। ओके, नाउ sometimes we add ER or EST to the adjective when we are comparing things or people। जब भी हम लोग एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, इंसान को कंपेयर कर रहे हो या थिंग्स को, सामान को कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें ER और EST लगता है। ठीक है, या आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे स्मॉल एक एडजेक्टिव है तो स्मॉल में ER लगेगा तो हो जाएगा स्मॉलर, और उसमें EST लगेगा तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलर मतलब कि इससे छोटा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो ये हो जाता है कंपैरेटिव फॉर्म और ये हो जाता है सुपरलेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव डिग्री आप कह सकते हो। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जो आप आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। बस ये शॉर्ट में है कि सेकंड फॉर्म में ER लगता है और थर्ड फॉर्म में EST लगता है। ठीक है, तो स्लो स्लोवर स्लोवेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, वाइड वाइडर वाइडेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, प्रीटी प्रीटियर प्रीटिएस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट, सेफ सेफर सेफेस्ट। वाइड और वाइज दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो ये आप आगे पढ़ोगे। छोटा में बस इतना जान लो कि जब भी किसी एक चीज़ से किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसमें ER लगता है, और जब उस वैसी सारी चीज़ों से उसको कंपेयर करते हैं तो उसमें EST लग जाता है। सुपरलेटिव डिग्री होता है ये, और ये होता है कंपैरेटिव डिग्री। ओके, दैट्स ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।